Hey viewers, welcome back to InfoBoost. So many of you were asking about this question in comment sections कि if a student is from tier 3 college, so how he or she can get into VLSI industry without having MTech degree. As we all know कि जितनी भी top tier company है VLSI की, they mostly recruit from top tier colleges, and in that case for tier 3 college students it's become difficult to get into VLSI industry without having master's degree. सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनके थ्रू एक टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट VLSI इंडस्ट्री में जा सकता है विदाउट हैविंग अ MTech डिग्री। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी क्लैरिफाई कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री होती है सो आपको एक अपर हैंड मिलता है ड्यूरिंग जॉब सर्च एंड ऑल्सो इसका काफ़ी एडवांटेज होता है ड्यूरिंग योर जॉब। सो नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू एक टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट VLSI इंडस्ट्री में जा सकता है विदाउट हैविंग अ मास्टर्स डिग्री। सो द फर्स्ट वे इज विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नाउअडेज काफ़ी सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि VLSI से रिलेटेड जॉब्स की प्रिपरेशन कराते हैं। यूजुअली 6 to 12 मंथ्स का इनका ट्रेनिंग टेन्योर होता है। इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का काफ़ी सारी अलग अलग VLSI कंपनी से या मोस्टली कहें स्टार्टअप से टाई अप होता है। सो यूजुअली जब स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग कंपनीज के साथ उसका इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं एंड बेस्ड ऑन द इंटरव्यू आउटकम द स्टूडेंट मे गेट सेलेक्टेड और मे नॉट गेट सेलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो ये काफ़ी ट्रेंडिंग तरीका है नाउअडेज फॉर टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स टू गेट इनटू VLSI इंडस्ट्री। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो कि इंडिया में इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं। सो आई वुड से दिस इज अ गुड वे टू गेट इनटू VLSI इंडस्ट्री इफ़ यू आर फ्रॉम tier 3 कॉलेज एंड इफ़ यू आर कैपेबल इनफ टू स्पेंड अराउंड lakh or 1.25 lakh रुपीज़ फॉर अ ईयर। बट बिफोर ज्वाइनिंग एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेक श्योर कि आप उसकी सारी डिटेल्स को चेक कर लें। प्लेसमेंट कैसा है उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, क्या क्या कोर्सेज वो कराते हैं और क्या क्या सिलेबस है पर्टिकुलर कोर्स का। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हो, तो प्लीज़ चेक दैट बिफोर ज्वाइनिंग एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वे एंड दैट वन इज थ्रू ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़। सो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है जो कि tier 3 कॉलेज से हैं बट उनकी काफ़ी अच्छी कमांड है अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो ऐसे स्टूडेंट्स अगर उनकी कॉलेज में कंपनीज नहीं आती सो दे कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि जब भी आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने रेज्यूमे पे काफ़ी ध्यान दो, क्योंकि अगर आप एक नॉन IIT NIT टैग के साथ किसी बड़ी VLSI कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो मेक श्योर कि आप बेसिक मिस्टेक्स कमिट ना करें वाइल मेकिंग योर रेज्यूमे। लास्ट वीडियो ही चैनल पे मैंने रेज्यूमे से रिलेटेड अपलोड की थी, तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो और जानना चाहते हो कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनके वजह से आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होता, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑन माय चैनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे, और आप कह सकते हो कि ये एक सबसेट है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ का ही। सो द थर्ड वे इज बेसिकली थ्रू रेफरेंस और नेटवर्किंग। इन केस आपके कॉलेज में कोई अच्छी कंपनी नहीं आती बट अगर आपके कॉलेज का कोई सीनियर ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ हिम और हर एंड कैन आस्क देम टू शेयर योर रेज्यूमे इन देयर कंपनी। सिंस दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी तो यहाँ पे आपका टॉप टियर का टैग उतना मैटर नहीं करता, तो आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है वहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो वन वे कि जिसको आप चेक कर सकते हो। So these are 3 ways through which one can get into VLSI industry without doing MTech, and if he or she is not from top tier college. So I hope this video might help you in solving your query. If you think so, please do like this video and subscribe this channel for more videos. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye.